नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रनेश राघव। पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, जी हाँ, पूरे भारत में से योग्यता आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। लेकर के हाइट और उम्र सीमा हर चीज की जारी में पूरी जानकारी आपको आगे मिल जाएगी। सभी साथी बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार आप सभी के लिए ये स्पेशल वीडियो है। जैसा कि मैंने आपसे अभी 3 महीने पहले से शोर मचा रहा था, भैया सीआरपीएफ में बड़ी भर्ती आ रही है, 9,000 पद आएंगे, 9,000 आएंगे, तो आपने देखा 9195 पद आ गए हैं। जो आपका फॉर्म भर गया है, करेक्शन विंडो इस समय चल रही है। अभी मैं आपको फिर बता रहा हूं, असम राइफल की बड़ी भर्ती आपको मिल रही है, आने वाले है जो ये, इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में देख लो। हर एक किसी डिपार्टमेंट में भर्ती आ गई है, असम राइफल की भर्ती बची है जो कि बड़े लेवल पे भर्ती नहीं आई है। तो इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में ले लो, बाद में पछताते रह जाओगे, कहोगे कि पता नहीं चला भर्ती कब आई और क्या कैसे हो गया। ठीक है, देख लो ध्यान से। तो सबसे पहले असम राइफल के बारे में बता दें आपको। असम राइफल कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026, असम राइफल ने वर्ष 2026 में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के अन्य पदों पर भर्ती के लिए नई नोटिफिकेशन जारी है। इसे भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए मौका है जो डिफेंस और गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। जो भी युवा साथी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, खास करके डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए बेहतरीन और शानदार मौका है, तो चूकना नहीं है। तो देखो, ध्यान से देखना। पद कौन कौन से होंगे? राइफलमैन जीडी होंगे, राइफलमैन ट्रेड्समैन होंगे, मेशन, लाइनमैन, व्हीकल मैकेनिकल और मैकेनिक, और जी टेक्निकल ट्रेड्स। एजुकेशन जो रहेगी 10वीं पास, 12वीं पास, आईटीआई डिप्लोमा, कुछ टेक्निकल ट्रेड्स के लिए। मतलब सीधा सीधा मैं आपको यहीं पर बताऊं अगर, तो आपकी सारी परेशानी हल करने की मैं बता दूं। जैसे राइफलमैन है, ठीक है, तो राइफलमैन जो होगा इसके लिए होती है 10वीं पास। ठीक है, इसके लिए होती है 10वीं पास। राइफलमैन ट्रेड्समैन, ट्रेड्समैन के लिए आपका 10वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, प्लस सर्टिफिकेट। कुछ पोस्ट पे सर्टिफिकेट चाहिए और कुछ पोस्ट पे चाहिएगा आपका एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव। कुछ पोस्ट पे आपका अनुभव चाहिएगा। ठीक है जी। अब जैसे मेशन है यानी कारीगर है, तो कारीगर का आपको काम आना चाहिए। लाइनमैन है, इसका काम आना चाहिए। वकीली, व्हीकल मैकेनिक है या फिर टेक्निकल ट्रेड है, तो इन ट्रेडों पे तो आपको कम से कम आईटीआई तो चाहिए ही चाहिए, 10वीं प्लस आईटीआई, या फिर आपने पॉलिटेक्निक कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो, तो भी इसमें फॉर्म अप्लाई करने वाले अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन पे तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओ मत ना, सबको बता दिया। जीडी, अगर आप जनरल ड्यूटी में जाएंगे तो 10वीं पास होना चाहिए आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन रहती है। अब तमाम बच्चे जो भी साथ में जुड़े हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे एज लिमिट वगैरह की बात कर लेते हैं, तो यहाँ एज लिमिट आपको सबको बता दें हम। देखिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, अधिकतम आयु 23 वर्ष से 28 वर्ष पोस्ट अनुसार है। आरक्षित वर्ग को सरकारी नियम अनुसार छूट मिलेगी। मतलब सीधी सी है, जैसे 18 से लेकर के 23 वर्ष है, तो ये आपकी 23 से 26 वर्ष तो हो जाएगी ओबीसी की, और जी 28 वर्ष हो जाएगी आपकी एससी और एसटी वाले भाई बहनों के लिए। ठीक है, और जो कुछ पोस्ट हैं जैसे 28 वर्ष है, कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जैसे कि जिनमें आपको उम्र सीमा पहले से ही 28 वर्ष है, उन पे फिर आपको अगर रिलैक्सेशन मिलता है तो आप समझ सकते हैं आपकी उम्र सीमा कहाँ से कहाँ, यानी कि काफी आपकी उम्र सीमा फिर जो है हो जाएगी। ठीक है, देखिए ध्यान से। हाँ, सबसे बड़ी चीज है जिसके लिए हम इसमें जाना चाहते हैं, है ना, वो क्या है? वो है सैलरी। 21,700 से शुरू होकर के आपकी 69,100 है, यानी कि अगर मैं देखूं तो सीधा सीधा लगभग राउंड फिगर में 70,000 के आसपास प्रति महीना आपको पेमेंट मिलती है। 70,000 के आसपास, जी हाँ। असम राइफल में आपको जो वेतन मिलेगा लगभग 70,000 के आसपास, तो बहुत बड़ी बात होती है, जबरदस्त मौका भी रहता है। ठीक है, तो देखें आगे का प्रोग्राम इसमें क्या क्या है।
सिलेक्शन प्रोसेस देखें, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम लगेगा, ट्रेड टेस्ट लगेगा यानी स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब सबसे पहले फिजिकल होगा, ठीक है, फिर रिटन टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट यानी स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। देखो एक बात ध्यान रखना, ट्रेड टेस्ट अगर आप वास्तव में किसी भी भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा खुद से कि अगर आज की डेट में सिलेक्शन लेना है और वो भी ट्रेडमैन बनना है, तो फिर आप एक बड़ी गलती में रहते हैं कि आप केवल फिजिकल पे फोकस करते हो, रिटन पे फोकस करते हो। क्योंकि ट्रेडमैन की जो भी भर्ती है ना, ट्रेडमैन की, इसका जो पेपर होता है, पेपर का लेवल तो होता है बहुत आसान, पेपर का लेवल होता है बहुत आसान। सारा बच्चा कहाँ फेल होता है? ट्रेड टेस्ट में। क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में ऑफलाइन में बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिन्हों पर लोग हंसते थे, अरे कि भैया ये भी तैयारी कर रहा है ना, वो भी तैयारी कर रही है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, ट्रेड टेस्ट की सही से कोई आपने कोई भी बुक पढ़ ली, सही ट्रेड टेस्ट की कोई सी भी, है ना, असम राइफल के लिए हो वो बुक, बीएसएफ के लिए, किसी के लिए भी हो, किसी से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में सबका एक जैसा ही सिस्टम होता है। कोई सी भी एक बुक आपने ढंग से पढ़ ली, ज़्यादा ना 10-15-20 दिन, 15-20 दिन ढंग से पढ़ लो, क्योंकि ज़्यादा मोटी बुक होती नहीं है ट्रेड्समैन की। तो अगर आपने सही से पढ़ लिया, हर अपनी उस ट्रेड के बारे में अच्छे से जान लिया, जिस ट्रेड पे आपने फॉर्म डाला है, कोई नहीं निकाल सकता आपको, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा वहम बच्चों के दिमाग में यही रहता है कि जी मैं तैयारी करूं तो करूं कैसे। अरे ट्रेड टेस्ट की बुक है दुनिया भर की, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह है। लेकिन आप क्या सोचते हो, अरे रिटन दे लेंगे, फिर और जो फिजिकल के बाद में फिर जो है देखी जाएगी, मतलब ट्रेड टेस्ट में। भैया देखी नहीं जाएगी, तैयारी कर रहे हो और ज्वाइन करनी है सरकारी नौकरी, तो बस एक बात दिमाग में रखो कि आपको वास्तव में तैयारी तैयारी के रूप में करनी है, सही गाइडेंस में करनी है, तो तैयारी करो, नहीं तो फिर बेकार है। अगर आप ऐसे करके कर रहे हो तो फिर बेकार है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, आगे है आपके पास में फिजिकल। फिजिकल के लिए देखो क्या क्या है एक्सपेक्टेड, जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। देखें ध्यान से, हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए और चेस्ट 80 से 85, रनिंग 5 किलोमीटर है, 4800 मीटर की यानी कि, जो कि आपकी 24 मिनट में आपको करनी होती है पूरी, ठीक है। फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर रहेगी, रनिंग लड़कियों की 1600 मीटर रहेगी, और जो इम्पोर्टेंट डेट रहेंगी वो आपकी बहुत जल्दी आ जाएंगी। अप्रैल और मई में जो आई है वो भर्ती, एक छोटी भर्ती आई है, नेक्स्ट भर्ती आपकी इसी में आ रही है, नेक्स्ट मंथ में। उम्मीद है कि जल्दी ही ये भर्ती भी आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं ये देखो ध्यान से, 10th के सर्टिफिकेट और 12th के मार्कशीट, जो भी आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसमें वो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। आधार कार्ड लगेगा, फोटोकॉपी ऑफ, सॉरी पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास, ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट यदि लागू है आपकी पोस्ट पर तो, ठीक है। और मैं आप सबको बता दूं, इसके ऑनलाइन फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होंगे हम आपको तुरंत सूचित करेंगे, हम यहीं पे हैं, तो ध्यान रखना ये भर्ती बहुत जल्दी आएगी, ठीक है। और उम्मीद है आने वाले समय में आप सभी लोग इसका बेहद अच्छे तरीके से फायदा उठाओगे, क्योंकि कितने सारे तो युवा ऐसे उनको यही पता नहीं चलता कि भर्ती कब आई और कब भर्ती होके चली गई। तो ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। BSF में भी जैसे इस समय भर्ती चल रही है, हर जगह चल रही है, असम राइफल बचा है, इसकी भी आपको शानदार भर्ती देखने को मिलने वाली है। सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि कोई भी बच्चा इस भर्ती से क्या, किसी भी भर्ती से वंचित ना रहे, है ना। आज की डेट में ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, सही समय पे ये पता लग जाना कि जी इस डिपार्टमेंट में भर्ती आई हुई है और इस डिपार्टमेंट में हमको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।